हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल लाइफ एडवाइजर्स में। और आज हम बात करने वाले हैं टाटा मोटर्स के बारे में। अचानक से आज हमने देखा कि टाटा मोटर्स के अंदर में एक बहुत बड़ा सेल ऑफ आया। अगर आप वॉल्यूम्स देखेंगे तो इंट्राडे के अंदर में काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम के साथ में गिरावट हुई है। लास्ट में हमने देखा कि लगभग 13 मिलियन के आसपास में यहाँ पे संभालने की कोशिश हुई है। 320 इसका एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट था जो ब्रेक होते हुए नजर आया। इसने वापस कोशिश करी इसके ऊपर जाने की, लेकिन फिर से इसके नीचे ही क्लोज हुआ है। तो क्या इसका सिग्निफिकेंस है कि हम यहाँ से और तेज़ी से गिरते हुए नजर आएंगे, ये समझना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। और साथ में जानेंगे कि ये इतना बड़ा सेल ऑफ क्यों हुआ, इसके पीछे की पूरी वजह, ये सारी चीज़ हम इस वीडियो के अंदर में जानेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल के लिए नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। क्योंकि सिर्फ हम न्यूज़ नहीं, इसके साथ में इसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है ये भी एसेस करेंगे। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। तो आपके सामने मैं यहाँ पे जो कैंडल आज की बनी है ये मैं आपके सामने लेके आया हूँ। वॉल्यूम अगर देखेंगे तो काफ़ी समय बाद में, लगभग अगर देखें तो 5 महीने बाद में ऐसी वॉल्यूम आपको देखने मिल रही है। लास्ट ऐसी वॉल्यूम्स फरवरी महीने के आसपास थी जब 200 से स्टॉक लगभग वापस 350 के आसपास आ चुका था। और अगर ओवरऑल देखें तो काफ़ी बड़ा कंसोलिडेशन इसमें हुआ है और आज एक अच्छी खासी क्वान्टिटी के साथ में यहाँ पर सेल ऑफ हुआ है। और इसने सारे अपने सपोर्ट ब्रेक किए हैं। 320 इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट था जो इसने ब्रेक किया, क्योंकि इसी के आसपास से इसने ब्रेकआउट करने की कोशिश करी। 350 360 के आसपास फिर से गया, फिर वापस आज एक अच्छी तेज़ी के बाद में एक भारी गिरावट देखने के लिए मिली। तो क्या यहाँ से फर्दर सेल ऑफ हो सकता है, क्या और गिरावट हो सकती है? अगर मैं अब इंपॉर्टेंट सपोर्ट की बात करूँ तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लगभग आपका आता है इस जगह पे जो कि बनता है 300 रुपये के आसपास में। और मेजर सपोर्ट अब 300 रुपये का ही है, ये लास्ट सपोर्ट है। इसके नीचे जाने का मतलब है कि फिर सबसे जो इम्पॉर्टेंट लेवल्स है, या और ज़्यादा नीचे की बात करूँ तो लगभग 250 रुपये का लेवल जो है वो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेवल है। और मुझे लगता है 250 के नीचे तो डेफिनेटली नहीं जाएगा, क्योंकि इसी एरिया के आसपास में बड़ी क्वांटिटी में बाई हुई है। तो 300 के नीचे जाना थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन अगर जाता है तो विद इन 280 से लेकर 250 के बीच में एक अच्छा सपोर्ट मिलेगा और वहाँ से रिवर्स हो सकता है। इसलिए बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी रखें, पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, मार्केट में ऐसा होता है। और अगर इसके मूविंग एवरेजेस को हम देखें तो सारे मूविंग एवरेजेस इसने एक साथ ब्रेक किए हैं। आज 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज ब्रेक किया है। यहाँ पे अगर देखें तो 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज ब्रेक किया है और इसने नीचे में 100 डे सिंपल मूविंग एवरेज ब्रेक किया है। सारे मूविंग एवरेजेस ब्रेक होते हुए नजर आ रहे हैं। इसका 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज अगर देखें तो लगभग 250 के आसपास आ रहा है। मेजर सपोर्ट लेवल भी 250 का है, क्योंकि इसी एरिया में मैक्सिमम बाइंग हुई है। इसीलिए जैसे मैंने आपको कहा 280 से लेकर 250 के बीच में आपको एक अच्छा सपोर्ट, एक अच्छी बाइंग रेंज देखने के लिए मिल सकती है। तो मुझे लगता है कि नीचे के लेवल्स पे आपको बाय करना चाहिए। करंट लेवल्स पे पोजीशंस है तो भी मुझे लगता है कि आपको होल्ड करनी चाहिए, क्योंकि आपके पास में अगर इंट्राडे में आपने एग्जिट किया है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं किया है तो अब यहाँ पे एग्जिट करना काफ़ी बेवकूफ़ी का मुझे लगता है कि डिसीजन हो सकता है। तो बेटर रहेगा कि आप लोअर लेवल्स पे फिर से बाइंग करने की कोशिश करें। एग्रेसिव बाइंग अभी ना करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। यहाँ से बाउंस बैक हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि आप कोई भी बाउंस होगा तो आपको यहाँ पे सेल करने का ही व्यू रहेगा या एग्जिट का ही व्यू रहेगा। कुछ मेजर बाइंग नहीं है, क्योंकि सिंस ये अब नेगेटिव आपको सिचुएशन दिखा रहा है कि नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो कंपनी में पड़ेगा, तो वो हो सकता है कि ये कुछ दिनों के लिए डाउन ट्रेंड के अंदर में स्टॉक चला जाए। तो चलिए समझते हैं अब इसके आगे की वजह कि क्या रीज़न है कि इसके अंदर में इतनी बड़ी गिरावट देखने मिली। तो आज कंपनी ने एक फाइलिंग करी है और उस फाइलिंग में कंपनी ने ये बताया है, खुद से बताया है कि जो चिप की शॉर्टेज है वो आने वाले क्वार्टर के अंदर में, यानी जो सितंबर एंडिंग का क्वार्टर रहने वाला है, इसके अंदर में और नेक्स्ट 3 महीने आपको हर्ट करते हुए दिखाई देगी। और मेजरली ये जो चिप्स है, सेमीकंडक्टर्स हैं, इसके कारण अगर देखें तो गाड़ी स्टार्ट भी नहीं हो पाएगी। तो ओवरऑल जो सिचुएशन देखें इसके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक, और सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ टाटा मोटर्स के लिए, मेजरली जो है वो सारे के सारे अगर देखें तो सारे स्टॉक्स के लिए ऊपर में ही इम्पैक्ट करेगा। लेकिन इस पे क्यों इम्पैक्ट करेगा ये सबसे ज़्यादा जानना ज़रूरी है, क्योंकि जैगवार लैंड रोवर ही इसका सबसे ज़्यादा लॉस मेकिंग प्रोडक्ट है। और अगर अभी देखें तो इसके अंदर में अगर जो लॉस आने वाला है वो काफ़ी बड़ा हो सकता है, इसलिए इतना बड़ा शार्प फॉल आपको देखने के लिए मिला, और कोई मेजर रीज़न नहीं है। क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर देखें तो इसी से हम अगर प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे देखने के लिए मिलती है, या फिर इसी से सबसे ज़्यादा लॉस देखने मिलता है। और यहाँ पे ये ओवरऑल होलसेल वॉल्यूम जो है वो 50% तक बोल रहे हैं कि ये कट हो सकती है। वुड रिजल्ट इन होलसेल वॉल्यूम्स अबाउट 50% लोअर देन प्लान इन द सेकेंड क्वार्टर, यानी 50% की सेल्स इनकी लग्जरी कार्स की घट सकती है। तो ये काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन मार्क आगे देता है। हालांकि ये टेम्पररी है, कोई इमीडिएट ऐसा नहीं है कि कंपनी बंद हो जाएगी, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ये शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम है, लेकिन ये जो स्ट्रेन है ये कुछ और समय तक रह सकता है, इसलिए मेजरली हमको ये दिक्कत देखने के लिए मिलती है।
बाकी अगर देखें तो वाइल द प्रेजेंट सप्लाई कॉन्स्टेंट कंटिन्यूज द कंपनी विल प्रायोरिटाइज प्रोडक्शन ऑफ हायर मार्जिन व्हीकल्स फॉर द चिप सप्लाई अवेलेबल एज वेल एज मेक चिप्स एंड प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन चेंज वेयर पॉसिबल टू रिड्यूस द इम्पैक्ट। तो कंपनी ने ये भी साफ किया है, सिर्फ ऐसा नहीं है कि उन्होंने ये बताया कि खराबी क्या है, उन्होंने ये भी बताया कि अब वो किस पे फोकस करेंगे। तो वो फोकस कर रहे हैं कि ऐसे प्रोडक्ट्स बनाने के लिए जिसके अंदर में मार्जिन जो है वो हायर रहेंगे और उनकी जिनकी सप्लाई जो है चिप की सप्लाई वो बेटर क्वांटिटी में अवेलेबल है, ताकि जो यहाँ पे उनको नुकसान हो रहा है उस नुकसान की भरपाई ये यहाँ से कर सके। डेफिनेटली कवर पूरी तरीके से नहीं कर पाएंगे, बट कहीं ना कहीं यहाँ पे जो है इनको एक मार्जिन के थ्रू कवरेज जो है वो जो लॉसेज है वो कम होते हुए नजर आएंगे। और साथ में अगर देखें तो ये बोल रहे धीरे धीरे सेकेंड हाफ जो फाइनेंशियल ईयर है, जो करंट रनिंग है, यानी अक्टूबर ऑनवर्ड से जो भी वहाँ पे प्रोडक्शन आएगा वहाँ पे इंप्रूवमेंट्स आती हुई नजर आएगी, इसलिए बहुत ज़्यादा मेजर इम्पैक्ट देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो मेजरली अगर देखें तो मेजरली बस यही इसका इम्पैक्ट है। और सिंस इसके ईबिट जो है यानी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, मतलब यहाँ पे आपको लॉस दिखेगा, इसका मतलब है नेट प्रॉफिट में भी आपको लॉस देखने के लिए मिलेगा। इसलिए पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे कंपनी के जो मार्जिन्स है वो भी कम होते हुए नज़र आएंगे, प्रॉफिटेबिलिटी कम होते हुए नज़र आएगी, ईपीएस गिरते हुए नज़र आएगी। तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे जो इसकी वैल्यूएशन है वो कम होते हुए नजर आएगी, क्योंकि ये सारा खेल है वैल्यूएशन का। वैल्यूएशन अगर कम होगी तो डेफिनेटली स्टॉक के प्राइसेस कम होंगे, वो आज हमने देख लिया है। और ये भी एक प्रॉब्लम है यहाँ पे कि इनके जो फ्यूचर ग्रोथ प्लान्स हैं, हो सकता है कि अगर ये क्योंकि इन्होंने अभी कहा है कि सितंबर तक ही है, अगर ये और एक्सटेंड होती है तो इनके फ्यूचर के जो प्लानिंग है उसको भी इफेक्ट कर सकती है। इसलिए ये कुछ चीज़ें हैं जो कंपनी के बारे में जानना और समझना ज़रूरी है। बाकी ओवरऑल टाटा मोटर्स एक शानदार कंपनी है और कमर्शियल व्हीकल्स के अंदर में बहुत ही ज़बरदस्त इनका फुटप्रिंट है। सिर्फ जो टेम्पररी प्रॉब्लम्स है उसके लिए स्टॉक को इग्नोर किया जाए ये ठीक नहीं है, लेकिन डेफिनेटली लोअर लेवल्स पे बाय करने का एक अच्छा मौका इन्वेस्टर्स के लिए ज़रूर मिलने वाला है। जिन्होंने लोअर लेवल्स पे पहले बाय नहीं किया है वापस से एक अच्छा मौका आपको मिल सकता है, तो इसका लाभ ज़रूर उठाएं। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, लोगों के साथ शेयर ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन, हैप्पी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग।